बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात किस समत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद इलेक्शन का पंजाब के अंदर शेड्यूल जारी कर दिया है। अब मुख्तलिफ मराहिल और स्टेजेस से होता हुआ इनकाद किया जाएगा पंजाब के अंदर इलेक्शन का। अलबत्ता दूसरी जानिब हुकूमत और उनके करता धरता बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को मानने से इनकारी हैं और उनका कहना यह है कि एक अक़लियती फ़ैसला है और अक़लियती फ़ैसले को किसी भी सूरत बरतरी नहीं दी जा सकती मेजॉरिटी डिसीजन के ऊपर। ये अक़लियती फ़ैसला आइनी तौर पे किस हद तक है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये रिवर्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती है। इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ऐवान के अंदर भी इस हवाले से बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही, मुलाकातें हो रही हैं कि इसको रिवर्ट किया जा सके या ग्राउंड पर ऐसी रियलिटीज़ बना दी जाएँ या पॉसिबिलिटीज़ बना दी जाएँ कि इलेक्शन ना हो। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन पाएंगी और कितनी नहीं, इसके हवाले से भी आज बातचीत करेंगे। यौम तशक्कुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मना रही है, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ IMF का जो मसला है वो जूं का तूं है और मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बावजूद सऊदी अरेबिया अगर पैसे पाकिस्तान को देता है या सपोर्ट देता है, उसके बावजूद भी आज की जो खबर है IMF का मसला जूं का तूं ही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, कानून हैं। नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फैसल साहब आपसे। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन एज़ पर दी डिसीजन एंड दी डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल जारी कर चुका है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हुकूमत जिसने उसको फैसिलिटेट करना है हर हवाले से, वो इसको मानने से इनकारी है एट ऑल स्टेजेस। आइन कानून क्या कहता है, क्या होगा, कैसे होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत चाहे तड़पे चाहे जो मर्जी करे, वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। उनका पॉलिटिकल कैपिटल श्रिंक हो गया है, उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है इलेक्शन में। जो मैशत की मामलात हैं वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नेंस के हालात भी कंट्रोल में नहीं है। उनकी सियासत जो है वो एक लुढ़कती हुई जा रही है खाई में। तो ये इस चीज को बचाने के लिए जो मामलात कर रहे हैं, इससे ये मजीद फंसेंगे। ये पहले एक साल में इन्हें बहुत बेवकूफियां की हैं, बहुत ही ऐसे फैसले किए हैं जिनसे इनके पांव जो है उनके ऊपर ही आप कह सकते हैं कि ये कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो ये जो मामला करेंगे, इलेक्शन कराना हुकूमतों का काम होता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे नहीं शक है, मैं तो एक आइन और कानून को मानने वाला शहरी हूँ और मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कि जब अदालत फैसला कर देती है उस पर फैसला करना चाहिए। जैसे इमरान खान ने भी किया, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मायूसी जरूर हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अच्छा, अब तो ये जो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था वो ये कि अब एक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट आज डेवलप हुई वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो इसको यस कह दिया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एट ए सर्टन स्टेज इसको नो कह देगा क्योंकि उनको फैसिलिटेशन मिलेगी ही नहीं हुकूमत की जानिब से। जबकि आप जानते हैं कि स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब हमें कीप अस पोस्टेड जो भी डेवलपमेंट्स होती है। तो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती तो फिर क्या कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? मुझे एक तो प्रेजेंटरी सवालों के जवाब नहीं दिए जाते होगा। अच्छा। तो बात है कि कभी भी आप ये ज़हन नशीन कीजिए, कभी भी फुरूज़ा सवाल नहीं करते। हाँ, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से रेस हो रहे थे। वो संजीदा लोग हैं, वो कोई चीज होगी वहाँ पे मामलात तो कोई नहीं डिस्कस किए जाते ना। अब जब होगा तो देखेंगे, अभी तक तो नहीं है। आज शेड्यूल अनाउंस हुआ है, आज उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब कोई चीज होगी या नहीं होगी उस पर आप बताइए कि आज मैं बैठ के, मेरे पास तो गैब का इल्म नहीं है ना ही मैं पसंद करता हूँ कि कोई मफरूजा सवाल का जवाब। ठीक है, चले ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आप इस मफरूज़े का अगर जवाब दे सकें, क्योंकि डिबेट ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने यस तो कह दिया और उसने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स थे और वो शायद अब भी हैं। अगर उनको दोबारा हाईलाइट किया जाता है, अगर ऐसा मफरूज़ा कह लें इसको या पॉसिबिलिटी कह लें, तो आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन देन?
अच्छा मुर्तज़ा, फैसल भाई ने बात तो ठीक की है कि हम लोग मफरूज़े पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अगर अहम तैनाती नहीं हुई, सदर ने साइन नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और जब हमने देखा कि अहम तैनाती हुई है तो सदर मुमलिकत ने भी फ़ौरन साइन हो गए थे। तो इस बात पे मैं फैसल भाई के मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, वो PDM मौजूद है। आइन में तो लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, नहीं करवाए PDM ने, तो वहाँ पे मफरूज़ों पे ज़रूर बात कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जो तीन रुकनी बेंच, भाई ये चीफ जस्टिस उस बेंच में बैठा हुआ है, ये जो कानूनी लोग हैं ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और उसमें कुछ नहीं हो सकता, रिवर्ट शिवर्ट कुछ नहीं होना। वो उन्होंने आइन की तशरीह की है। अगर फुल बेंच भी होता तो वो भी यही कहता कि आइन कहता कि 90 दिन में आप इलेक्शन कराएं, और 90 दिन में होने चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने सवाल पूछा, अगर ये कोई आए बाएं शाएं करेंगे, और ये वफाकी हुकूमत ही करेगी, हालांकि उनका काम ही नहीं है, काम तो पंजाब निगरान हुकूमत का है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, उनका काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके KPK में अपना इलेक्शन करवाए। ये बरोड़ जो है, आपने देखा है कि वो PDM के ज़्यादा उठे हुए हैं, वो कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि वो कहे जी हमारे पास अभी फंड नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फंड दें। अगर वजारत दिफा कहती है कि जी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ हमें जाना है, और हमें ये तमाम बातें ज़हन नशीन इस वक्त कर लेनी चाहिए, बना से बाहर आ जाना चाहिए। PTI के लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि उनकी चलती हुई गवर्नमेंट को एक साजिश के तहत हटाया गया, लेकिन वहाँ पे भी यही चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने ये प्ली ली कि 14 दिन के अंदर आइन के मुताबिक वोटिंग होनी चाहिए, और वो वोटिंग हुई, और बड़ी मुश्किल से PTI ने इक़्तिदार छोड़ा। दुख होता है, तकलीफ होती है, ये तकलीफ अब PDM भी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि उसी वक्त यही बेंच और चीफ जस्टिस बहुत अच्छे लग रहे थे, अब बुरे लग रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में इनको तैयारी करनी चाहिए। अगर ये पैसे नहीं देंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपने इलेक्शन कमीशन को कि आपने 9 अप्रैल तक मुझे रिपोर्ट करनी है, अगर ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती तो फिर तौहीन अदालत लगेगी। तौहीन अदालत में पूरी काबीना को बुलाया जाएगा, वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा, वज़ीर ख़जाना को बुलाया जाएगा, तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, और ये इलेक्शन, अगर एक बात फैसला हो चुका है, इलेक्शन अब होने हैं, हर सूरत में होने, लेकिन ये कोई ना कोई हिच जो है ना बीच में ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फैसल साहब, सर ये फरमाएं कि एक तरफ तो ज़रा ये मामला पंजाब का KPK इलेक्शन वाला चल रहा है, जनरल इलेक्शन वाला चल रहा है, लेकिन इसी सब असना के अंदर सुओ मोटो वाला भी हमने मामला देखा, उसने खासी जो है वो तूल पकड़ा, और वेरी स्विफ्टली वेरी क्विकली उसको अपर लोअर हाउसेस के अंदर से पास किया गया। ये बताएं, ये सुओ मोटो / जुडिशल रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, और इसके ऊपर एक्ट भी किया जा रहा है, आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? सुओ मोटो की क्या पावर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही होना है, या उसको सीनियरिटी वाले बेंच के अंदर शामिल करके तब डिसाइड किया जाए सुओ मोटो ले जाए? आपका ओवरऑल व्यू क्या इस बारे में? सुओ मोटो की पावर्स को रेगुलेट करने की जरूरत तो है। अच्छा, बेंच फॉर्मेशन की पावर्स को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, और इसकी वजह से रियासत को नुकसान भी हुआ है, और निज़ाम इंसाफ को जो है वो इफेक्टिव नहीं हुआ, उससे नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन जो तरीक़ेकार PDM करे और जो टाइमिंग ये इन्होंने इख्तियार की है, ये दोनों गलत है। एक तो ये सुओ मोटो की पावर जो है ये 184(3) से डिराइव की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, उसमें जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। और अगर इसकी रवायत डाल दी गई तो फिर तो पाकिस्तान में आइन नहीं रहेगा। और जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, पाकिस्तान में आइन वैसे भी इस वक्त काफी हद तक मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी हकूक मुअत्तल है, और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, इससे बड़ी आइन शिकनी तो नहीं हो सकती ना। तो ये ओवरऑल तो इनका एक एफर्ट था, फिर एक मीडिया ग्रुपों की तरफ से या एक जिस तरह से इसको हाईलाइट किया गया, फिर मैं समझता हूँ कि जो जजेस ने जिस तरह से फैसला दिया वो भी बिल्कुल नामुनासिब था। 15 को साइन करके 29 तक उसको रखे रखा, फिर उसको जारी किया गया। ये भी, इससे भी कोई ऐसी चीजों की बू आती है जो ठीक नहीं है। और फिर एक ही रात में वो रजिस्ट्रार को जस्टिस हटाया गया। रूल्स सुप्रीम कोर्ट के अलाउ नहीं करते, वो चीफ जस्टिस की बड़ी पावर्स हैं आइन के और रूल्स के तहत, लॉ के तहत।
उसको अगर अमेंड करना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और जजेस में होती है। तो ये किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी लानी है तो फिर अदलिया के सिर्फ क्यों, पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर और दूसरे इदारों के अंदर फिर क्यों न लाई जाए? करेक्ट। क्यों दूसरे इदारों पे भी तो ज्यादा तो पाकिस्तान में अगर आपने देखा है तो दूसरे इदारे उन्होंने आइन को तहत किया है, उन्होंने लॉलेसनेस की है, मार्शल लॉ लगाए, वहां पे भी डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। और इस चीज को जिस तरीके से किया जा रहा है इसकी तो सपोर्ट कोई भी शख्स नहीं कर सकता, कोई भी शौर आदमी नहीं कर सकता। इस तरह से तो ना पाकिस्तान की रियासत रहेगी, ना आइन रहेगा, ना निज़ाम रहेगा। मैशत अगर आपकी दगरगों है और शराफिया खुद को इम्पोज कर रहा है बार बार, और जो जजेस नजरिया जरूरत को दफन करके आइन के साथ खड़े हुए, उनका मजाक बनाया गया, हर्जा सराई की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तारीखी किरदार उन्होंने अदा किया। अच्छा सर, ये जो हर्जा सराई का आपने जिक्र किया है, इसके हवाले से भी खासा शोर है, और इवन आज की तकरीर के हवाले से भी कि जो मरियम नवाज साहबा ने फरमाई, इससे पहले जलसे के अंदर उन्होंने जो जज साहबान की, सिटिंग जज साहबान की तस्वीरें चलाई, उससे पहले बैंक फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए। लोग सवाल ये करते हैं कि भाई देखें, इमरान खान ने एक लोअर कोर्ट की मजिस्ट्रेट साहिबा, विच इज़ वेरी ऑनरेबल टू ऑल ऑफ अस, उनके हवाले से जो बात की, उनको क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ हम सब ने देखा, रिपोर्ट किया, बट ऑन दी अदर हैंड इस किस्म की स्टेटमेंट्स, बयानात और एक्ट का सिलसिला जारी है। देयर इज़ नो कंटेम्पचुअल एक्शन अगेंस्ट हर। व्हाई? देखिए, बात तो बड़े अफसोस की है ना कि आप 3 पिलर्स होते हैं रियासत के। एक पार्लियामेंट, महकमा कहते हैं उर्दू में, दूसरी इंतजामिया एग्जीक्यूटिव, और तीसरी अदलिया जुडिशरी। ये तीनों पिलर जो है 97 में भी एग्जीक्यूटिव ने इसी पार्टी की जिसकी हुकूमत है, जिसका वज़ीर आज़म है, उसने अदलिया पे हमला किया था और पैसे बांटे गए। वहां पे एक जकारड नाम का जज था, उसने जजेस को तकसीम किया, खरीदा, और एक पता नहीं इस कदर गन मचा खुदा की पनाह जो वहां पे हुआ। उस तरह से आज भी किया जा रहा है। 27 साल के बाद भी रविश वही है, सोच वही है, अमल वही, और अदलिया को टारगेट जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। देखिए, इसकी सजा कंटेम्प्ट नहीं है, इनकी सजा इलेक्शन है। लोग इनको जो है वो मुस्तरद करें। कंटेम्प्ट ये जो है वो तो मेरे ख्याल में कोई नहीं, ना जजेस की इज्जत पे वो फर्क पड़ता है। सारे आप मैं पिंडी में, इस्लामाबाद में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज जो वहाँ पे जितने लोग थे, इतने लोग थे कि पूरी कुर्सियां नहीं भरी, और सिर्फ स्टेज को जूम करना पड़ा। जी, वो देखे मनाज़िर सारों ने। हाँ, उससे बड़ा कन्वेंशन तो हम आपस में बैठ के अफ्तार पे कर लेते हैं। तो ये नाकाम हो चुके हैं माशरे में, मुल्क में, बारों में। तो नारे भी उधार लेते हैं और अपनी कोई इनकी सियासत बची नहीं है मुर्तज़ा साहब। और ये समझते हैं कि लोगों को उठा के, धमका के, बाकी अपने जो ये इदारे माता है तो उनको इस्तेमाल करके। सर, आजकल कौन कहाँ पे जाता है? आप अब पाकिस्तानी कौम के साथ मकबूजा कश्मीर के लोगों जैसा सलूक कर रहे हैं, तो लोगों की इस वक्त दिल जले हुए हैं और लोगों के पेट में रोटी नहीं है, भूख की आग लगी हुई है। करेक्ट। तो किसी दिन जला के राख कर देगी वो सबको, उसमें कोई भी नहीं बचेगा। इसकी रियलाइजेशन करनी जितनी जल्दी कर ले उतना ही बेहतर है, वरना एक तूफान, एक लावा पका हुआ है, किसी टाइम फट जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइटली पॉइंटेड आउट। नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाएं कि जिस तरह फरमा रहे हैं चौधरी साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त लोगों का जो सेंटिमेंट है वो खासा हर्ट है, ट्रिगर्ड है, वो परेशान है। अब इस सब असना में गवर्नमेंट चाहती है कि जी हम ये इलेक्शन भी ना होने दें, अक्टूबर के इलेक्शन डिले की भी बातें हो रही हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि चलें, लेट्स से समहाउ अभी तो हुक्म आ गया, ये ना होते इलेक्शन,
अक्टूबर से भी आगे वो कुछ अरसा 6 महीने 8 महीने साल एक्सटेंड कर लेते, तो उसके बाद आपके ख्याल से इनके पास चांसेस थे, कोई पॉसिबिलिटी थी, कोई श्योरिटी थी कि जी तब वो जीत जाते इलेक्शन अगर हो जाते तो? मुर्तज़ा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें, ये जब पीडीएम से आए थे, इनको हुकूमत दी गई थी, इसी वजह से शायद दी गई थी कि ये ख्याल किया जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब जो साहब रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, इनकी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बड़े अच्छे तरह पंजाब को संभाला था, तो इनको अगर मौका दिया जाए तो शायद ये एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है, 13 जमातों का इत्तेहाद इनके साथ है। लेकिन आपने देख लिया कि एक साल के अंदर जिस कह रहे थे कि इमरान खान दिवालिया कर रहा था, उस वक्त कोई 1700-1800 अरब डॉलर्स का रिजर्व मौजूद थे, जो कि अब 3-4 पे रह गए हैं, और वो भी उधार के पैसे हमारे पास। तो ये एक साल में बेसिकली इनके लाने वालों को भी पता चल गया कि ये फेल हो चुके हैं, और आपने पब्लिक में इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी देख ली, उसमें कोई दो राय नहीं। ये क्यों नहीं खुल के जलसे करते, ये जाए यादगार पाकिस्तान पे जलसा करें, अपना बागे जिना में जलसा करें, अपना जिना के मीनार पे जाके जलसा करें, लेकिन जलसे हो नहीं रहे। तो इनकी पॉपुलैरिटी का भी जो ग्राफ है वो नीचे आ गया, इनकी परफॉर्मेंस का भी ग्राफ नीचे आ गया, क्योंकि आपने देखा कि था कि शुरू में जिस तरह इसहाक डार साहब को लाया गया था, और इसहाक डार साहब तो वहीं बैठ के कहते कि मैं जो है डॉलर को 1 से 80 पे ले आऊँगा, आज 280 से ऊपर चला गया, 295, यानी कि कल परसों में 300 टच कर जाएगा। और नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि ये 500 को टच करेगा। तो बात ये यहाँ पे अना की जंग नहीं होनी चाहिए। मुर्तज़ा, अगर आप सड़कों पे निकले, आपने भी बड़ा ग्राउंड वर्क किया, रिपोर्टिंग करते रहे, आप जाके लोगों से मिलें, लोगों का हाल देखें, पानी रख के रोज़ा रख रहे हैं, बच्चों को अफ्तारी कराने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, भूख नंग आटा लेने जा रहे हैं तो लाश लेके घर पे आ रहे हैं। ये मुल्क के हालात हो चुके हैं, और इसमें आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। मतलब मैंने दुनिया में कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं देखी जो इलेक्शन से भागे। इलेक्शंस के नाम से तो हमेशा हम कॉलेज के ज़माने में होते थे, हमारी यूनियंस होती थी, हम बड़े खुश होते थे। अभी हमारे प्रेस क्लब्स के इलेक्शन होते हैं, बड़ी गहमा गहमी होती है, सब लोग खुशी से उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इलेक्शन से भागने वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होने चाहिए, आवाम को फैसला करने दें, क्योंकि सफ़र आवाम कर रही है। आवाम इस वक्त महंगाई से तंग आई हुई है, पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है, बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स को आपके ऊपर यकीन नहीं है। और अब तो ये जो वाक़या हो रहा है ना, कि जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, भाई जो आपको लोन देने वाले हैं वो कहेंगे यार कल मुकर ही ना जान कि हमने इनसे लोन भी हमने लिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी गारंटी नहीं है आपके मुल्क की, तो आप फिर किधर जाएंगे? तो ये आपसी की जंग छोड़ दें, ये सुप्रीम कोर्ट को मलीन करना छोड़ दें। ये बिल्कुल गलत जो है रविश इख्तियार करने की 4-3 का फैसला था, 3 ने क्यों दिया? भाई यही जज थे जिन्होंने आपको इस हुकूमत में बिठाया था। आइन की पासदारी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। तो मेरे ख्याल से इस तमाम चीज़ों के ऊपर पीडीएम को गौर करना चाहिए, और तौहीन अदालत की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों साहिबान मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, आते हैं और गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और आलिया शाह साहब, एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया। फैसल साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 3 केसेस हैं जिनका खासा शोर है, और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को, वैसे तो बहुत सारे उन पर केसेस हैं, लेकिन इन 3 केसेस में किसी एक में जो है उनको सज़ा हो सकती है, और वो आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उसमें मुमकिन हो सकता है कि वो ना रहें। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि सेंसिटिविटी या अगर उसका क्रॉनिक होना अगर मैं आपसे पूछूँ, फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना और एक टीरियन वाला, ये तीनों में से आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सा है जिस पे वुल्नरेबिलिटी जो है वो खान साहब की ज़्यादा है? फैसल साहब जी, मुझे सुन पा रहे हैं फैसल साहब? फैसल साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। ये सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँ नसीम सिद्दीकी साहब, तो क्या कहेंगे सर आप, इनमें से कौन सा केसेस है जिसमें आपको लगता है इमरान खान साहब जो है इज़ ऑन द रेड लाइन? देखिए, बात यह है कि फैसल चौधरी साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते थे, लेकिन बात यह है कि इन केसों में इतनी ज़्यादा कोई जान है नहीं। आप देखें, टेरिन वाला जो मामला है वो मामला तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अभी तो उस केस में ये तयन होना है, फैसला महफूज हो चुका है कि ये काबिल समात भी है कि नहीं है। जब वो काबिल समात होगा तो उसके बाद उसमें देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह तोशाखाना की बात की है, तोशाखाना में अब आप देखें कि जब पंडोरा बॉक्स खुला है तो किस ने वहाँ से उस गंगा से जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने, सब लोगों ने तोहफे लिए, और बल्कि ये भी होना चाहिए कि जो जो तोहफे ख़रीद के ले गए थे उनसे कहा जाए कि वो तोहफे ला के दिखाएँ मीडिया पे कम से कम कि आपने अपने पास
रखे हुए हैं, बेच तो नहीं दिए, उनमें से भी कई लोग ने बेच दिए होंगे, तो फिर उसका क्या करेंगे? तो उसमें भी कोई इतनी जानी। और तीसरा आपने कौन सा केस कहा? तीसरा मैंने कहा था जी जो ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला। फॉरेन फंडिंग वाले में तो आज देख लेना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA उनकी बेल कैंसिल कराने गई थी, उन्होंने वहाँ पे केस ही उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा ना वो कोई जुर्म साबित हुआ है, ना कोई स्टेट बैंक ने हमारे पास ऐसी चीज़ जमा कराई है। तो बात ये कि केसेस तो आप मुर्तज़ा देखें ना कि दहशत गर्दी के किस तरह वो किलो के हिसाब से जो है ना वो केसेस बन रहे हैं। कोई इस्लामाबाद में मौजूद है, उस पर लाहौर में पर्चा कट रहा है, कोई लाहौर में मौजूद है, उस पर कोयटा में पर्चा कट रहा है। तो इस तरह के केसेस से कुछ नहीं होता, केसेस से कुछ नहीं होने वाला। जब इस मुल्क में ओरिजिनल करप्शन के केसेस बंद हो चुके हैं तो ये जो नाजायज़ केस बनाए तो इनसे मेरे ख्याल से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे वैसे लोग कहते हैं जी ये बिल्कुल जायज़ केसेस हैं, नाजायज़ नहीं है। फैसल चौधरी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। फैसल साहब, सर ये फरमाएं, ममनुआ फंडिंग वाला, तोशा खाना वाला और टीरियन वाइट वाला जो ये केस है, ये 3 केसेस के हवाले से खदशात का इजहार किया जाता है। मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि इन तीनों केसेस में सीवियरिटी या सेंसिटिविटी किस केस की ज़्यादा है? अगर खान साहब कि कोई किसी रेड लाइन में वो ना चले जाएं, अगर मैं वो डिस्कस करूं तो आपको क्या लगता है? पहले तो मुर्तज़ा साहब जी, मैं लोगों के साथ बैठना चाहूँगा आपके शो में जो कहते हैं कि ये बड़े केसेस ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में इस कदर मुनाफा किया बेवकूफ़ लोग हूँ कि सियासी बुनियादों पे टारगेटेड मुकदमों को ऐसा करें। इस तीनों केसेस में कुछ भी नहीं है, आने वाले हफ्ते में आप देख लेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग का मुकदमा है, उसकी बेल की खारिज करने की दरख्वास्त खारिज करते जो कमेंट्स दिए हैं वो कमेंट्स आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि इस हुकूमत ने, क्योंकि जब भी आप एक केस बनाएंगे जो होना तो फिर उसमें जान नहीं होती। तो शाखाना भी जो है वो बेकार है। इसी तरह से ये बाकी टेरन का केस महफूज हो चुका है और गालिबन उसका किसी टाइम भी फैसला आ जाएगा। और कोई भी केस इमरान खान के खिलाफ ऐसा नहीं है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई होने का कोई चांस हो या उनमें कन्विक्शन का चांस हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी फैसल चौधरी साहब ने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। आलिया साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइए कि अब इलेक्शन कमीशन ने तो, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने तो एक्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है, शेड्यूल जारी हो गया है, ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन है, अभाम है कि उस पर अमल हो या ना हो। आप क्या फोर्थ सी कर रही हैं? फॉर श्योर शॉर्ट इलेक्शन होता देख रही हैं आप, या आपको लगता है नहीं समथिंग इज रॉन्ग समवेयर दैट प्रोबेबली विल कम? देखिए, अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उससे तो ये पता चल रहा है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पेश किया जी, वो तमाम पार्टी जो कि ये समझती हैं कि वो इस फैसले को सही नहीं समझती, तो अगर कल एक रेजोल्यूशन आ जाती है तो फिर उसके बाद तो फिर मामला देखेंगे कि किस तरफ जाता है। लेकिन अभी तक जो दोनों बहन है उनकी तरफ से जो स्टैंड आ रहा है, जैसे कि मरियम नवाज की आज की जो बातचीत है उसमें उन्होंने जब ये कह दिया कि अक़लियती फैसला यानी 3 जजेस का फैसला हमें कबूल नहीं है और कि इसको कैसे माना जा सकता है, उनका ये कहना है। और दूसरी तरफ इमरान का ये कहना है कि जो ये उन्होंने पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए एक कॉल भी दी कि लिबर्टी में सब जमा होकर सेलिब्रेट करें वो, लेकिन उसके साथ जब उन्होंने आज ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी और इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, तो इससे लगता है कि उनको भी ये पता चल रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसमें शायद इलेक्शन इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर आप ये तजिया से पूछना चाहते हैं कि मैं क्या समझती हूँ, तो इस वक्त जो ईट सेंट बज रही है इसकी, और जैसे इदारे पहले तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक दूसरे से गुत्था नजर आ रही थी, एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि ये जो बात की जा रही है कि जैसे कि जो जजेस हैं उनमें भी तकसीम है, तो अगर इदारों में भी तकसीम होगी और वो भी एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग की सूरत में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी उम्मीद रख सकते हैं इलेक्शन होने की उस डेट पे। वो हमने देखा कि नेशनल असेंबली की तरफ से तो शायद कोई इस तरह की लिस्टें या वो भी इशू की गई, तो अभी हतमी फैसला तो नहीं किया जा सकता, यानी हतमी तौर पर तो कोई तज्जिया नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन इस डेट को हो पाएंगे या नहीं, लेकिन नजर ऐसा आ रहा है, जो हालात है उनसे तो ऐसे नजर आ रहा है कि इलेक्शन शायद इस डेट को होना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि एक पार्टी के अलावा बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस फैसले के साथ नहीं है। तो फिर और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन्होंने फैसला दिया
उनके बीच भी तकसीम पाई जा रही है। तो फिर अगले चंद घंटों में क्या होता है, और अगर रेजोल्यूशन भी आ जाती है तो हो सकता है कि जो इस वक्त इक्तदार में हैं जमातें, वो कोई अपना लाएमत ऐसा बताएं कि उसमें वो आगे और क्या करना चाहती हैं कि फिर उसके बाद मुमकिन हो सकेगा। तो ये तो हमें अभी नजर आएगा कि ऐसा हो पाता है। ठीक है। मेरे साथ रहे आरिफ चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुझे याद है आपकी मेरी इस हवाले से पहले बात हो चुकी है, हमारे शो पे भी बात हुई थी, और तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हालात बने हुए हैं बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इंतखाबात हों पंजाब और केपी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जिस तरह है वो हम सब ने देखा, आपने भी देखा, और अब डिस्कशन ये है कि जी ये तो होना ही है। लेकिन एक कंसर्न जो आज भी पाया जा रहा है, और मैं चाहता था कि आज इस शो के अंदर हम उस पर क्लैरिटी लें, वो ये है कि बावजूद डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत और उसके साथ उसमें उसका हिस्सा जितनी भी जमातें हैं, 12-13 जितनी भी ये जमातें हैं, इन्होंने पोजीशन ले लिया फर्म, खुल के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, अक़लियत का हम नहीं मानेंगे। ये बताएं, जिस तरह रेजोल्यूशन की बात हो रही है, कोई पॉसिबिलिटी आइन में बची है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा करेंगे, या ग्राउंड पे कोई ऐसी रियलिटीज चेंज कर देंगे कि जी ऐसा ना हो? आई मीन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी वी आर डिस्कसिंग। कमेंट क्या करेंगे सर आप? शुक्रिया। बात यह है कि ये तो हर एक को पता है कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। हाँ जी। और ये किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहे कि जी बस मैं नहीं मानता। वो 7 जमातें हों, वो 8 जमातें हों, जितनी भी हों, उसमें ये और एक जमात एक तरफ हो और बाकी सारी एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जरूर है जो अब उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वही सिचुएशन जो 97 में थी या फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में ये दोहराई गई। उस वक्त तो चीफ जस्टिस को उन्होंने रेफरेंस के जरिए नहीं अलग कर सके थे, उनके खिलाफ बाकायदा केस सुन के हुआ। उनकी मामला और था, एज का जो मसला था उसकी बुनियाद पर। अब ये जो करना चाहते हैं, ये बिल्कुल वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन करना चाहते हैं कि जिसमें ये एक चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दे और 2 सीनियर जजेस जो उनके साथ बैठे थे उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दे, और चीफ जस्टिस जो है वो आगे मुकर्रर करने की उनको करें। लेकिन वो अब चूंकि प्रेसिडेंट इनके हाथ में नहीं है तो इसलिए वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कोशिश इनकी ये होगी कि इस तरह की सिचुएशन पैदा की जाए, और उस सिचुएशन अब ये खेलना चाहते हैं अदालत के साथ, और कोशिश इनकी ये है कि अदालत में जो डिवीजन है बाजार जो नजर आ रही है, उस डिवीजन जो क्रिएट भी इन्होंने की हुई है उसका फायदा उठाया जाए और पूरे का पूरा निजाम जो है वो तलपट। आप देखें, मुझे जरा सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल बन जाए जो अभी बनने जा रही है और ये बना रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी तरफ ये है कि ये केयर टेकर जो है इनका टाइम पूरा हो जाता है, जो इनके मुद्दत थी केयर टेकर की, तो अपनी एक लिमिट होती है ना। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि 2 सूबों में क्या सूरत हाल होगी, होगा, और ये वैक्यूम जो है इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है कि जो एक दलील चाहिए कि जब ऐसी सूरत हाल जिसमें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए मुमकिन ना हो सके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है कि तीसरी कुव्वत आती है, और ये चाहते ये है कि अल्टीमेटली मार्शल लॉ, जो उन्होंने खुद भी कहा, आप देखिए पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे प्यारे जो है भुट्टो साहब के नवासे, वो कह गए कि जी मार्शल लॉ आ रहा है। मार्शल लॉ ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने वैसे ही कहा, वो बड़ी सीधी बात है कि उन्हें पता है कि जो हम करेंगे उसके नतीजे में हमें तौहीन अदालत में भी बुलाया जाएगा, हमारे खिलाफ केसेस भी आएंगे, और उसके बाद फिर यही सूरत हो सकती है कि भाई आप यदि मार्शल लॉ लग जाए ताकि ये कह सके, विक्टिम कार्ड खेल सके। दैट्स द ओनली रीजन, जो और यही ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, मेरे साथ रहें नसीम साहब। सर, ये जो इमरजेंसी वाली बात है, 2 बड़े अहम मनसब पर बैठे लोग, एक वजीर दाखिला हैं, एक वजीर खारजा हैं, ये दोनों कह चुके हैं, कैटेगोरिकली कह चुके हैं। कल तो बिलावल साहब बड़े जोश खिताब के अंदर भी उन्होंने कहा, वेलकम कर रहे हैं इसको, या इसका बार बार शोर करके किसी को इंस्टिगेट किया जा रहा है? पाकिस्तान का इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगे, नोइंग द फैक्ट कि जो हमारे इस वक्त इंटरनेशनल डायस्पोरा में मामला चल रहे हैं?
अब देखें मुर्तज़ा, इस मुल्क का जो है ना वो अलमिया यही रहा है कि जो जमहूरी पार्टियां अपने आप को कहती हैं उनके अंदर जमहूरियत मौजूद नहीं होती। इनको पता था कि लास्ट ईयर इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, जिन्होंने वोट दिए थे, इवन मैंने इंटरव्यूज़ किए जाके बाज़ारों में, उन्होंने कहा हमने पीटीआई को वोट नहीं देना अगली दफ़ा। ये पीडीएम ने साजिश के साथ मिल के हुकूमत ली। अगर उस वक्त कैटेगोरिकली कह देते कि हमने हुकूमत नहीं लेनी, साल रह गए, साल बाद जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, इमरान खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी कहाँ पे होती, उनकी कहाँ पे होती। बहरहाल अब मौजूदा वक्त में यानी कि पीपल्स पार्टी जो आइन के बानी हैं, वो रज़ा रब्बानी साहब किधर हैं जो आइन की इतनी बातें करते थे, उन्हें अब आइन याद नहीं आ रहा। सही बात है कि आप हम मौजूद थे जब वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी है। उनके कहने का ये मकसद था कि अगर ये रिवायत पड़ गई तो फिर तो कभी अदम एतमाद आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रोलिंग दे देगा कि ये जी साजिश के तहत आया, लिहाजा वोटिंग नहीं हो सकती। उन्होंने मेक श्योर किया कि नहीं, आपने आइन के अंदर रहना है। इसी तरह अगर आप 90 दिन से बाहर, अभी तो वैसे तो निकल गए हैं, लेकिन चलो एमिकेबली आपने तमाम चीज़ें मिलजुल के कर रहे, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में शामिल है। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, फिर तो सारी ज़िंदगी इलेक्शन नहीं होंगे। अक्टूबर में भी आपने यही कहना है, अगले साल अक्टूबर में भी यही कहना है। इसलिए आइन ज़रूरी है। और आइन बनाने वाला कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और जिस तरह अभी बात की आरिफ चौधरी साहब ने, बात यह कि फैसला सही हो या गलत हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ना पड़ गया उस फैसले की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़ गया। नवाज शरीफ साहब नाहल है, तो फैसला फैसला होता है, और वो डिग्री की तरह नहीं होता कि डिग्री है, जाली है या असली है। ये फैसला है, और ये चीफ जस्टिस का फैसला है, और वो इसको मनवाना भी जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो अगर तो कोई पार्टीबाजी वकला में है भी ना, वो आइन के ऊपर तमाम वकील जो है ये मुत्तफिक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। इस तरह तो इस मुल्क के अंदर बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। मैं नहीं मानूंगा, कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मैं कहता जॉब मैं नहीं मानता। तो ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो अलहदा नहीं जा सकती, और उनको ये मानना पड़ेगा। और मुझे इलेक्शन होते नजर आ रहे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर तमाम पार्टीज दोबारा मिलकर बैठ गई और कोई जनरल इलेक्शन वाली बात सामने आई, और उस तमाम चीजों को लोग सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, तो वहाँ एमिकेबली हो सकता है कि अच्छा जी अब तो जनरल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम 1 महीने बाद जून में या जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। लेकिन वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और अगर इस तरह की कोई बात नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसले पे अमल करवाना आता है, और वो पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे और सबको करवाने पड़ेंगे। ठीक है, आलिया शाह साहिबा ये फरमाएं, एक जो चीज़ अंडर डिस्कशन है वो ये है कि जनरल इलेक्शन हो या प्रोविंशियल इलेक्शन हो, ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मामला प्रोविंशियल सतह पर भी हल किए जाते हैं, और इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द थिंग जिस पे तमाम नज़रें लगी हुई हैं। इस वक्त जितना बिगाड़ हमारी मैशत में हो चुका है, और जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे IMF, वो तो हमसे कोसों दूर फिलहाल अभी तक तो है, और नज़र भी यूं ही आ रहा है। कोई हल, बेशक इमरान खान की हुकूमत आ जाए या यही दोबारा जीत के आ जाए, आपको लगता है किसी के पास हल होगा? इवेंचुअली वी हैव टू गो देयर, और वहाँ पे जाने के मतलब इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी वहाँ पे जाके बार बार नॉक करने में। Who would have the solution, or what would be the solution? इससे पहले कि मैं आपके ये मईशत के सवाल के जवाब की तरफ आऊं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो तजिया कर रहे थे नसीम साहब, उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि फैसला तो फैसला होता है, उसके ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ जाए या कोई भी जो आज़म है वो नाअहल हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे फैसलों की तायद नहीं करनी चाहिए। ऐसा फैसला फैसला नहीं होता, वो बहुत बड़ा जुल्म होता है। और वो नहीं, मेरा ख्याल है वो ये कह रहे थे कि फैसले को जो है उस पे एक्ट इवेंचुअली लाज़िम है। का मकसद था कि अगर गलत है या सही है, लेकिन उस पे अमल जरूर होता है। अगर आप मुझे लेट मी कंप्लीट। जी प्लीज। देखिए, ये जो है ना इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप ये कहेंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा उस दिन पर कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त भी तो फैसला ही था, वो भी कानून था, वो भी आइन था, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये बात करते हैं, जब उनके अपने मफाद में, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब उनके अपने मफाद में होता है, तो वो कहते हैं कि ये तो फैसला इसको मानना पड़ेगा। नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी फैसले की। जब उनके खिलाफ होता है तो वो कहते हैं कि ये है तासुब के साथ हुआ है, ये हमारे हक में नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं वही जानना चाह रहा, कौन से फैसले के हवाले से आप बात करेंगे, क्लैरिटी दे सकें? जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा।
और अब हमारे अवाम भी वो नहीं रहे कि जो इस तरह की बात जो है वो मान लें या सुन लें। और जो इस वक्त खास तौर पर जो तफरीक है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच और जो सियासी और कानूनी और अब तो बल्कि इदारों के बीच भी जो इंतशार है, उससे अगर बचना है तो सबको एक टेबल पर आना पड़ेगा। आलिया साहब, बड़े एहतराम के साथ मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि देखिए, ये जब अदम एतमाद आया था तो पीटीआई की गवर्नमेंट का भी दिल कर रहा था कि वो इख्तिदार ना छोड़े, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आपने वोटिंग करवानी है तो बादिले नाख्वास्ता पीटीआई को वोटिंग करानी पड़ी और हुकूमत छोड़नी पड़ी। हुई और जो कुछ हुआ उस दौरान वो सबको सब कुछ मालूम है। वहां पर बाकायदा कागज तक फाड़ा गया, डिप्टी स्पीकर ने वो सब तस्वीरें सबके सामने। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि होता यहाँ पर ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनके जब हक में आता है तो वो कहती हैं ठीक है, जब खिलाफ आता है तो कहती नहीं है। और इसमें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आरिफ चौधरी साहब सर मैं जानना चाहूंगा, आरिफ चौधरी साहब सर ये फरमाएं। जी जी, मैं उस पे अगर आप मुझे एक कमेंट करने दें जी जी कि आपने मईशत की बात की, तो जो एक वर्ल्ड एक्लेम्ड हमारे आतिफ मियां हैं, उनकी है स्टेटमेंट तमाम पाकिस्तान की ही मीडिया आउटलेट्स में जो पब्लिश हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है अब वो एक क्राइसिस से कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रही है, वो एक डिजास्टर की तरफ जा रही है। उसमें उन्होंने सारे आदाद शुमार पेश किए हैं। तो देखिए अभी हमें जो ये खुशियां मनाई जा रही है कि $2 बिलियन सऊदी अरेबिया की तरफ से मिले हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के वो पैसा पूरा नहीं हुआ, $3 बिलियन और भी चाहिए। जबकि आतिफ मियां ने ये कहा है कि $10 बिलियन चाहिए। और इसाक डार साहब ने ये फरमाया है कि अब उनको IMF। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। वक्त की कमी के सामने में एक वेरी लास्ट कमेंट जो है वो चौधरी साहब से लेना चाहूँगा। चौधरी साहब, ये जो बार्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देख लें, लाहौर हाई कोर्ट की देख लें, आज एक कन्वेंशन सही या एक मीटिंग ही चलें कह लो, मरीम साहिबा ने अब भी खिताब किया, कुछ बुकलास है, बहुत ही कसीर तादाद हमें वहाँ पर नजर आई, बहुत ही ज़्यादा कसीर एज़ कम्पेयर टू जो इमरान खान साहब के साथ ओवरऑल उनके हक में जो हमने बार्स के भी रिसेंटली देखे इसी हफ्ते के अंदर जलसे। बार्स का मूड मिजाज भी इमरान खान साहब के साथ है, आप तो उठते बैठते हैं, बहुत सारे आपके जूनियर हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, ये ऑन पर्पस है या ये दिल से है, ये क्या है वो बार्स का मूड मिजाज, अगर आप क्लियर कर सकें। देखिए, बार्स जो है ना वो बुनियादी तौर पर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होती है। कोई भी वकील इस तरह की सूरत हाल में अदलिया के खिलाफ नहीं खड़ा होगा और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ा होगा। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त यानी आसमान को छू रही है। हमारे वकला जो हैं वो हरावल दस्ता के तौर पर आगे आगे मौजूद हैं और यही वजह है कि यहाँ स्वाय इसके कि उन्हें जो मिले नवाज शरीफ साहब को, वो उस वक्त का प्रेसिडेंट जो था यानी गूल साहब और ये जो मौजूदा वजीर कानून है, ये आए ऐसी कमोडिटी जो जिसे वो ले सकते थे। और वरना हमारे यहाँ अभी बार काउंसिलों का रवैया जो है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से ऐसा है, वरना जो आप ओवरऑल लॉयर्स को देखें तो पूरे के पूरे वकला कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है और इस फैसले के साथ खड़ी है। और इन्हीं दिनों में कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की जा रही है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट किया गया है, वो भी हमारी इस्लामाबाद बार काउंसिल के अपने जाती मफादात के अलावा बार का भी मामला है, क्योंकि वो उसमें चाहते हैं कि हमारे यहाँ चेंबर्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया है। लेकिन आप ये देखें कि जहां भी ये जलसा करेंगे या जो भी मीटिंग करेंगे, वहां इन्हें वाकई कलील तादाद मिलेगी। कसीर तादाद आपको हमेशा इमरान खान की तरफ नजर आएगी और रूल ऑफ लॉ की तरफ नजर आएगी। आपने देखा कि जिस दिन अदालत में कार्रवाई हो रही थी, उस दिन कितने वकला पूरे पाकिस्तान से चलकर आए थे, सारा दिन वो खड़े रहे। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं तो आज एक वीडियो देख के हैरान रह गया कि इतनी बेइज्जती हो रही थी कि पुलिस जो है वो इसको भी आगे नहीं आने दे रही थी, वजीर कानून को। जी जी, वो मैंने देखा हो, बार धक्के पड़ रहे थे और बार बार वो कह रहे थे भाई ये वजीर कानून है, वजीर कानून, यानी उन्हें इस पे भी शर्म नहीं आई। जब इंसान अपने मफादात में गर्क हो जाता है तो फिर उसके लिए ये बातें बेमानी हो जाती। वरना खुद ही सोचते कि यानी जिस पुलिस को उन्होंने अब अनलीश किया है इस कुव्वत को PTI के खिलाफ या आवाम के खिलाफ, वो अब उनको भी इज्जत नहीं दे रही और वो किसी को भी इज्जत नहीं देगी। तो इसलिए ये बिल्कुल ज़हन में रखे, खातर जमा रखे कि पाकिस्तान के वकला जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ है, अदालतों के साथ है
और वो बिल्कुल इस मामले में किसी ऐसी गैर कानूनी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आरिफ चौधरी साहब, सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आलिया शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकाला, और नसीम सद्दीकी साहब सर वेरी काइंड, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन प्रोग्राम का खत्म हो जाता है, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।